हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। मैं हूं आपका साइंस टीचर लेक्चरर ऑफ SLB इंटर कॉलेज। तो बच्चा हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th की केमिस्ट्री, जिसका चैप्टर नंबर 1 है मैटर सराउंडिंग अस, हमारे आसपास के पदार्थ। तो हम लोग उसमें बेटा पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं और हम उसके जो है पाठ्य निहित प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। हम लोग उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, मतलब उसको हल कर रहे हैं। ये वीडियो पूरी तरीके से क्या है, हिंदी में है और ये सिर्फ क्लास 9th के बच्चे के लिए ही नहीं है, ये आपके बैंक के लिए, SSC के लिए, रेलवे के लिए, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, यहाँ तक कि नीट के लिए, JEE के लिए, UPSC इत्यादि के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आजकल बच्चों जितनी भी क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी चीज़ें आती हैं, सब कुछ जो है NCERT से ही पूछा जाता है और सबका बेस NCERT ही है। तो हम लोग सीधे डायरेक्ट NCERT ही पढ़ रहे हैं। क्यों NCERT बेस्ड पढ़ें, जब सब कुछ NCERT ही है तो सीधे NCERT पढ़ लेते हैं। ये हिंदी वाली NCERT का बेटा हम लोग पेज नंबर 11 का क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन को मैंने पहले से ही सॉल्व कर लिया है ताकि आपका टाइम कम लगे। आप बस बार बार उसको सुनिए और सुन करके उसको याद करिए। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप जो है लिख भी सकते हैं वीडियो को पॉज कर करके। और NCERT की किताब ज़रूर पढ़िए। मैं अपने उन मित्रों से भी अनुरोध करूँगा जो TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं, जो किसी भी विद्यालय में अध्यापन कार्य करना चाहते हैं, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे वो TGT हो, चाहे वो PGT हो, उनके लिए NCERT बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि सारे के सारे प्रश्न NCERT से ही आते हैं और जब वो टीचर बन जाएंगे तो उनको NCERT तो पढ़ाना ही पड़ेगा। तो इसलिए NCERT पहले से पढ़ते रहिए। चलिए, आपका टाइम कम लगे तो आइए हम लोग देखते हैं आपको क्वेश्चन। और हम यहाँ पे क्वेश्चन दिखाएंगे पेज नंबर 11। क्या है पेज नंबर 11? जब आप देखेंगे हिंदी वाली में, इंग्लिश वाली में पेज नंबर 10। तो अब मैं हिंदी में पूरी वीडियोस बनाता हूँ क्योंकि ज़्यादातर हम लोगों के पास हिंदी भाषी लोग ही हैं, क्योंकि उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी ताकि अच्छे से समझ में आए। तो आप लोग सभी मित्र, हमारे जो है विद्यार्थीगण जो चाहते हैं कि अच्छे से साइंस हमको पढ़ाई जाए, तो बेटा आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट के माध्यम से भी आप हमको अपने सुझाव दे सकते हैं कि हमको और क्या करना चाहिए, कि ताकि अच्छी से अच्छी जो है वीडियोज़ बने और आपको समझ में भी आए। 50 किताब पढ़ने से अच्छा है कि हम लोग NCERT ही पढ़ें। आइए देखते हैं क्वेश्चन को, हम आपको पढ़ते हैं फिर सॉल्व करते हैं। गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? आपने ये ज़रूर देखा होगा कि जब मौसम क्या रहता है, हमारे पास गर्म रहता है, मतलब गर्मी है, और शुष्क भी रहे। शुष्क का मतलब कि नमी कम हो न, जब हमारे पास गर्म हवा चलती है तो क्या होता है, कूलर अधिक ठंडा करता है। आइए अब इसका बेटा आंसर देखते हैं। आप आंसर जो है देखिए, उसके बाद एक बार फिर से लिखिए अपने आप से, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए देखते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 1। कूलर वाष्पीकरण के आधार पर कार्य करता है। जो हमारा कूलर है वो क्या भैया, वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है उसके आधार पर ये कार्य करता है ना। तो वाष्पीकरण क्या होगा, गर्म जब रहेगा तो ताप, इसका मतलब ज़्यादा है। वाष्पीकरण ताप बढ़ने के साथ क्या है, बढ़ता है। हम आपको अपने लेक्चर में इसको बता चुके हैं। और आर्द्रता अगर है तो वाष्पीकरण क्या होगा, घटता है। अतः जब गर्म शुष्क दिन होता है तो वाष्पीकरण ज़्यादा होता है। और वाष्पीकरण का फ़ायदा क्या है कि वाष्पीकरण से हमको शीतलता प्राप्त होती है। अतः शुष्क दिनों में कूलर अधिक ठंडा करता है। अब यहीं पे हम चाहें तो लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि वाष्पीकरण हम पढ़ चुके हैं, वाष्पीकरण शीतलता प्राप्त करता देता है। वाष्पीकरण से शीतलता प्राप्त होती है। शीतलता का मतलब क्या हो गया, ठंडा करता है, तो हमको ठंडा लगता है। आपने बच्चों ये ज़रूर देखा होगा।
और कॉलेज में भी हमने आपको पढ़ाया है, तो आप भी उसको ज़रूर देखिए। आते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 2। प्रश्नोत्तर संख्या 2 को अब हम देखते हैं कि गर्मियों में, यहाँ पे देखिए हम आपको क्वेश्चन भी दिखाएंगे। गर्मियों में देख रहे हैं घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। तो जितना ही बता रहे हैं कि हमारे पास मौसम क्या होगा, ड्राई होगा और हॉट होगा, मतलब गर्म हो और नमी कम हो, शुष्क हो, तो हमको घड़ा ज़्यादा ठंडा पानी करता है, बरसात में कम ठंडा कर पाता है। या घड़े का पानी ठंडा क्यों होता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो घड़े की सतह पर बेटा जो घड़ा बना है उसमें मिट्टी का बना होता है, कच्ची मिट्टी, इसीलिए जो ज़्यादा पकी हो जाती है, जिस घड़े को ज़्यादा पका देते हैं उसमें कम ठंडा होता है, जिसको हम लोग गगरी कहते हैं। लेकिन जिसको हम सुराही कहते हैं, जो घड़ा टाइप का है, जिसमें क्या होता है थोड़ा बलुई मिट्टी रहती है, जिसमें पूर्ण रूप से उसको पकाते भी नहीं हैं, थोड़ा कच्चा टाइप का रहता है, तो उसमें क्या होते हैं, तो घड़े की सतह पर अत्यधिक संख्या में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ये छेद ही मेन काम है। जैसे हमारे शरीर में क्या है, छिद्र पाए जाते हैं, रोम छिद्र जिसे कहते हैं, और उससे पसीना निकलता है और पसीना फिर वाष्पीकृत होता है और हमको ठंडा महसूस होता है। तो इसी प्रकार से बच्चा, जब घड़े में जो है छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं ना, तो इन्हीं छिद्रों की वजह से मटके का पानी वाष्पीकृत होता है। मेन चीज़ क्या है, इस छिद्र से मटके का पानी वाष्पीकृत होता है, जिससे मटका या घड़े का पानी ठंडा हो जाता है, क्योंकि वाष्पीकरण से कूलिंग मतलब ठंडा होता है या शीतलता प्रदान होती है। इसीलिए एक बार घड़े को आप यूज़ कर लीजिए, फिर उस घड़े को रख दीजिए 8-10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, फिर वो घड़ा उतना ठंडा नहीं कर पाएगा जितना पहले करता था। क्यों? क्योंकि उसके छिद्र बंद हो जाते हैं। तो बेटा जो नया घड़ा रहता है वो ज़्यादा ठंडा करता है, क्योंकि उसके छिद्र खुले रहते हैं और छिद्र होने से वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, और आप जानते हैं कि वाष्पीकरण से शीतलता प्रदान होती है। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन ही है हमारे पास। प्रश्नोत्तर संख्या 3 हम देख रहे हैं कि प्रश्नोत्तर संख्या में 3 में आप जानते हैं एसीटोन। ये देखिए क्या है, एसीटोन पेट्रोल या इत्र। देखिए बेटा, एसीटोन को हम लोग क्या कहते हैं, नेल पेंट रिमूवर। नेल पेंट का मतलब जो नाखूनी लगाते हैं उसको ये मिटाने में काम आता है। इसका फार्मूला भी हम आपको बताए थे कि CH3COCH3 होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। पेट्रोल को तो आप जानते ही, इत्र को इंग्लिश में कहते हैं परफ्यूम। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इत्र और परफ्यूम में कोई अंतर नहीं है। इत्र नेचुरल वाले को कहते हैं, परफ्यूम आर्टिफिशियल वाले को, लेकिन इत्र को भी इंग्लिश में परफ्यूम ही कहा जाता है। तो याद रखिएगा, हमारे पास कह रहे हैं कि एसीटोन या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है। आप जानते हैं कि हमारे हाथ में अगर पेट्रोल अभी पड़ जाए और फिर क्या ठंडा ठंडा फील होता है। आप घर में देख लीजिएगा, 2 बूंद का ही तो काम है कि गाड़ी से आप चेक कर लीजिए, देखिए 2 बूंद डालिए और वहाँ पे जहाँ पे पेट्रोल आपके हाथ में पड़ेगा वो ठंडा ठंडा महसूस करेगा। ऐसा क्यों है? तो चाहे पेट्रोल हो, चाहे एसीटोन हो और चाहे इत्र हो, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा ये जो एसीटोन है, अभी एसीटोन को हम बताए, एसीटोन को आप क्या कहेंगे, नेल पेंट रिमूवर। मतलब क्या है, नाखूनी को मिटाने वाला जो होता है। पेट्रोल तो आप ही जानते हैं हमारे पास फ्यूल ईंधन की तरह काम में आता है। इत्र को परफ्यूम कहा जाता है। ये तीन के तीनों बेटा वाष्पशील पदार्थ हैं। वाष्पशील पदार्थ का मतलब ये होता है कि जिनको हम बाहर रखें या वे वातावरण में आए तो वाष्पीकृत हो जाएंगे, क्योंकि इनका जो है मेल्टिंग पॉइंट या हम कहें बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, और थोड़ी सी भी ऊष्मा एब्जॉर्ब करते हैं और ये खटाक से वातावरण में उड़ जाते हैं। तो जब हम एसीटोन को, पेट्रोल को या इत्र को, वाष्पशील ये पदार्थ हैं, जब इनको हम हथेली पर डालते हैं तो वाष्पीकरण के लिए इनको अधिक सतह क्षेत्रफल मिलता है। पहली बात, क्योंकि वहाँ पे फैल जाएंगे। क्या मिलता है बेटा? अधिक सतह क्षेत्रफल जब हथेली में डालेंगे तब। और दूसरा, हमारे पास क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण भी बढ़ता है, जानते हैं। और हमारे हाथ से, ये है दूसरा, ये ऊर्जा अवशोषित करते हैं, क्योंकि जब इनको ऊर्जा मिलेगी हमारे हाथ से भी, वातावरण से भी, तो जब हमारे हाथ में पड़े हैं तो हमारे हाथ से ही, हथेली से ही ऊर्जा को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। और जब आपको पता है कि ऊर्जा हमारे शरीर से बाहर निकलेगी तो हमको ठंडा ठंडा महसूस होगा,
क्योंकि जो ठंडी का मौसम आता है, ठंडी में भी तो बच्चा यही होता है कि हमारे शरीर की ऊर्जा बाहर कहाँ जाती है, वायुमंडल में ना, या कहेंगे बाहरी वातावरण में जाती है, तो हमको ठंडा फील होता है। आपके शरीर से जब ऊर्जा बाहर निकलेगी तो आपको ठंडा फील होगा। और ये ऊर्जा को हमारे पास जब हाथ में पेट्रोल है, एसीटोन है, इत्र है डालते हैं तो वो खींचता है वाष्पीकृत होने के लिए, तो हमको ठंडा महसूस होता है। हाथ से ऊर्जा अवशोषित कर यह जल्द क्या है, वाष्पीकृत होते हैं और हमें ठंडा महसूस होता है। तो आपको क्या इसका आंसर लिखना रहेगा बेटा, याद रखिएगा। एसीटोन, पेट्रोल या इत्र वाष्पशील पदार्थ हैं। जब इनको हथेली पर डालते हैं तो वाष्पीकरण के लिए इनको अधिक क्षेत्रफल मिलता है। क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण भी बढ़ता है, हम आगे देख चुके हैं। और हाथ से ऊर्जा अवशोषित कर यह जल्द वाष्पीकृत होते हैं और हमें ठंडा महसूस होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। मेरे हिसाब से ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है। आपके एसएससी में, बैंक में, रेलवे में आप जो लेखपाल की देखते हैं, पटवारी की, इन सब की जो भर्तियाँ आती हैं, पुलिस की, इन सब में इसी तरीके से क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बौद्धिक क्वेश्चन होते हैं। चौथे क्वेश्चन में आ रहे हैं बेटा, हम देखेंगे कि अगर हम किसी गिलास में, कप में चाय पीते हैं तो हमको टाइम लगता है, चाय गर्म रहती है, तो लेकिन प्लेट में जब पीते हैं तो वो जल्दी ठंडी हो जाती है। कप की अपेक्षा प्लेट से हम क्या है, गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? तो प्लेट की इंग्लिश देखो बेटा, यहाँ पे SAUCER लिखा है, तो आप प्लेट को प्लेट भी कह सकते हैं, लेकिन हम लोग उसको क्या कहते हैं, सॉकर्स कहते हैं। सॉकर में फुटबॉल भी होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, शॉसर भी कह सकते हैं। तो प्लेट में दूध पीने से या चाय पीने से हम जल्दी क्यों पी लेते हैं, आपको पता है? हाँ, सबको पता है। क्योंकि हम लोग जब जानते हैं तो देखते हैं, कहते हैं दूध को या चाय को जब प्लेट में डालते हैं तो वो जल्दी से फैल जाता है, उसका सतह क्षेत्रफल बढ़ जाता है। अब जब सतह क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो उससे वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है, क्योंकि जितना खुला भाग कप में रहता है उतना ही से होता है वाष्पीकरण, और प्लेट में जितना खुला भाग है उससे होगा वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है और चाय दूध जल्दी ठंडा हो जाता है, जिससे प्लेट में कप की अपेक्षा जल्दी से हम पी लेते हैं। तो याद रखिएगा, प्लेट में दूध हो चाहे चाय हो, डालने पर सतह क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, बढ़ता है, जिससे वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। क्योंकि आपको हम बता चुके हैं कि वाष्पीकरण, देखिए यहाँ ऊपर बता रहे हैं किसके समानुपाती होता है, वाष्पीकरण ताप के भी समानुपाती होता है और सतह क्षेत्रफल के भी होता है, सतह क्षेत्र के भी समानुपाती होता है। ये समानुपात का चिन्ह है। वाष्पीकरण हमारे पास क्या है, वायु वेग के भी समानुपाती होता है, बस आर्द्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसी के उल्टा होता है। तो हम लोग आसानी से पी लेते हैं। बेटा आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि 100% NCERT पढ़ना है, या आपको बैंक, SSC, रेलवे में सेलेक्ट होना है, नीट JEE में सेलेक्ट होना है, तो आप 100 टाइम्स की साइंस की क्लासेस ज़रूर करिए। क्योंकि ऐसा है महाराज, अब बदल गई है, क्या है, एजुकेशन पॉलिसी। अब 12th का एग्ज़ाम 9, 10, 11, 12 सब का मिला के एक साथ होगा, और आपसे याद रखिएगा क्वेश्चन भी उसी प्रकार से सबके पूछे जाएंगे। तो सिर्फ 12th या 11th के पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है। 10th, 11th और 12th की भी वीडियोज़ आने वाली हैं, पहले हम लोग इसको कर लेते हैं, फिर उनको भी करेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 5 हमको करना है, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। ये तो सब ही जानते हैं, बस हमको थोड़ा सा ये लिखना है। ये देखिए क्वेश्चन है, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। तो आपने देख लिया, घर में भी कहते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि भैया सफ़ेद कपड़ा पहनो। गर्मी में ज़्यादातर लोग सफ़ेद कपड़ा ही पहनते हैं, वाइट कलर का ही। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ऊष्मा को कम अवशोषित करता है। और कॉटन का हो, मतलब सूती हो, तो सोने पे सुखागा, मतलब एकदम मस्त, क्योंकि वो क्या करेगा, पानी को ज़्यादा अवशोषित करता है, और अवशोषित कर करके सरफेस सतह क्षेत्रफल बढ़ जाता है, तो वाष्पीकरण बढ़ता है। और जब वाष्पीकरण बढ़ेगा तो हमको पता है कि वाष्पीकरण से हमको शीतलता प्रदान होती है। तो बेटा इसी को आपको लिखना है कि गर्मियों में हमें हल्के रंग के सूती वस्त्र, कपड़े पहनने चाहिए।
क्योंकि सूती कपड़े में पसीने मतलब पानी को अवशोषित करने की क्षमता ज़्यादा होती है और यह वाष्पीकरण के लिए अधिक सतह क्षेत्र प्रदान करता है। क्योंकि एक बार हमारे शरीर में आया, शरीर से फिर हमारे कपड़े में आया तो उसको सतह क्षेत्रफल बढ़ गया, क्षेत्रफल ज़्यादा मिला। और आप जानते हैं कि सतह क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पीकरण बढ़ता है और वाष्पीकरण से हमको क्या होता है, शीतलता प्रदान होती है। दूसरा रीज़न क्यों हल्के रंग के कपड़े पहनना चाहिए, हल्के क्या है, रंग के सूती वस्त्र, याद रखिए रंग भी हल्का हो और वो सूती हो तो गजब की बात हो जाएगी। हल्के रंग के कपड़े कम ऊष्मा अवशोषित करते हैं, हमको ज़्यादा हीट हमारे शरीर में नहीं लगने पाएगी, इसलिए हमें हल्के रंग के सूती कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि इससे हमें ठंडा महसूस होता है और कंफर्ट भी होता है। मतलब हमको पहनने में आसानी भी रहती है, पहने भी रहते हैं तो हमको ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती है। तो बच्चा आप देख रहे हैं 100 टाइम्स, मैं हूँ आपका जो है साइंस टीचर। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और मैं SLB इंटर कॉलेज का लेक्चरर हूँ, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप 100% NCERT पढ़िए, तभी आपका जो है काम हो जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट ने वही लगवाया है, गवर्नमेंट ने वही कहा है, आपको NCERT बेस्ड पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको वीडियो कैसे लगी आप हमको ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।